रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स दिए गए उसको हमने रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, यानी उसको हमने रैशनल नंबर में जाहिर करना है। रैशनल नंबर p ओवर q की फॉर्म में होते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यानी हमारे पास जो p और q है वो इंटीजर्स हैं जिसमें हमारे पास q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी हमने p ओवर q की फॉर्म में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं और हमारे पास जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है 0.4 और ये उसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब है, इस बार का मतलब है कि ये जो 4 है वो रिपीट होता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो रिकरिंग डेसिमल में यही होता है कि हमारे पास जो नंबर होता है वो रिपीट होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.5 है, तो आंसर ये अगर इसके ऊपर बार है तो इसका आंसर आएगा 0.555। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 0.4 है, तो यहाँ इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब है कि ये 4 रिपीट होता जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल है 0.444 डॉट आगे लगा देंगे, क्योंकि इस बार का मतलब है कि यहाँ पर अनलिमिटेड है 4। इसका मतलब है कि ये 4 इनफाइनाइट है, यानी ये आगे बढ़ता जा रहा है जा रहा है, तो इसका मतलब मैंने आगे डॉट लगा दिए। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको इस तरह सोल्व करना है कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो p ओवर q की फॉर्म में आ जाए। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको लेट करने के बाद हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 10 कैसे हमारे पास आएगा, हमने देखना है कि 0 के बाद यानी पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उतने हमने 0 लगाने होते हैं। यानी अगर हम इसको फ्रैक्शन में हमारे पास है तो डेसिमल में है, तो इसको ख़त्म करें तो यहाँ पर हमारे पास आंसर, यानी अगर ये 0.4 है तो इसको हम ख़त्म करें तो ये 4 ओवर पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसका एक 0 आ जाएगी, यानी ये अब हमारे पास 10 बन गया है। तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है कि 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर होते, यानी 2 वैल्यूज़ होती, तो फिर हमने क्या करना था कि हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना था। लेकिन अब हमारे पास पॉइंट के बाद पॉइंट, ये जो हमारे पास पॉइंट है डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू है, तो इसलिए हमने एक 0 लगाया और पॉइंट की जगह पर 1 आ गया। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में इसको सोल्व करते आ रहे हैं वैसे अब यहाँ पर 10 आया। 10 को अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 मल्टीप्लाई x इक्वल है 10 मल्टीप्लाई 0.444 सो ऑन। अब हमने इसको मल्टीप्लाई, जब 10x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 10x इक्वल है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जब ये 10 0.44 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.444 सो ऑन। यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं कि 0.444 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 10 के साथ इसको मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो हमारे पास 4.44, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आगे डॉट लगे हुए हैं तो इसलिए यहाँ पर भी डॉट आ जाएंगे। अब क्या करना है कि हमारे पास इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है कि अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से।
तो जब भी हम सब्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो जो दूसरे नंबर पे इक्वेशन आती है उसको हम फर्स्ट पे लिखते हैं, और जो फर्स्ट वाले नंबर पे आती हैं उसको हम सेकंड पे रखते हैं। तो हम इसमें इसको अब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 10x है, तो ये 10x आ जाएगा, यानी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वेशन नंबर 2 को हम फर्स्ट पे रखते हैं, तो इक्वेशन ये 10x आ गया। अब इस साइड पे हमारे पास x है इक्वेशन नंबर 1 का, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन आ गया और x इक्वल है। अब इस साइड पे यानी इसकी जो राइट हैंड साइड को हमने कर लिया, अब लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड को फर्स्ट पे लिखना है हमने 4.444 डॉट सोन आ जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन आ गया। उसके बाद 0.444 और इधर आ जाएगा पॉइंट। अब 10x माइनस x, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 9x इक्वल है। अब हम कैलकुलेटर पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 4.444 माइनस आ जाएगा, उसके बाद 0.44, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4, तो ये आ जाएगा 4। अब ये 4 आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि हमारे पास 9 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल है 4/9। तो हमने क्या करना था कि हमने जो भी हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं, यानी जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है उसको हमने रैशनल नंबर में लिखना था, यानी रैशनल नंबर मीन्स के हमने इसको p/q की फॉर्म में लिखना था, और जो q है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो देखें ये इसको मैंने p/q की फॉर्म में लिख दिया, ये हमारे पास p होगा और ये हमारे पास q होगा। तो ये 0 जो यानी ये हमारे पास जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये q जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। अब हमारे पास इसका रैशनल नंबर में आंसर आ गया, x इक्वल है 4/9। इसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट सोल्व करना है, तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 0.3737 और उसके ऊपर बार है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर बार होने की वजह से इसको बार बार ये रिपीट होगा नंबर, तो इसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x के इक्वल, लेट x इक्वल है 0.3737, आगे हम डॉट लगा देंगे। अब हमने क्या करना है कि जैसे मैंने पार्ट नंबर 1 में सोल्व किया था कि 0.37 है जैसे कि, तो यानी पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, 2 डिजिट हैं, तो हमने क्या करना है 2 0 ले लेने, यानी हमारे पास अगर हम इसको, ये हमारे पास डेसिमल में है तो इसको डेसिमल में यानी चेंज करूँ इसको फ्रैक्शन में, तो फिर यहाँ पे नीचे इसके 100 आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 100 मल्टीप्लाई x इक्वल है 100 मल्टीप्लाई 0.3737 सो आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100x आ जाएगा इक्वल है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0.3737 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.3737 सो ऑन। अब हमने क्या करना है कि हमारे इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है कि हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट पे लिखते हैं और इक्वेशन नंबर 1 को लास्ट पे लिखते हैं।
तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये है, तो इसकी ये 100x इधर आ जाएगा फर्स्ट पे, और इक्वेशन नंबर 1 की साइड पे जो, तो हमने सेकंड पे x को लिख दिया जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में मौजूद था। अब हमने इस साइड में लिखना है, तो इस साइड पे भी जो सेकंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट पे लिखेंगे 37.3737 सो ऑन माइनस 0.3737 और आगे डॉट आ जाएंगे। अब 100x में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है x, तो हमारे पास आ जाएगा 99x इक्वल है। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 37.3737 सब्ट्रैक्ट 0.3737, तो ये आ गया 37, ये आ गया 37। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास है 90x इक्वल है 37, यहाँ से अब हमने x निकालना है, तो x इधर ही रहेगा, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 37/99। अब जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया था कि हमने ये जो रिकरिंग डेसिमल में नंबर है उसको हमने चेंज करना है रैशनल नंबर में, तो इसको हमने p ओवर क्यू की फॉर्म में चेंज करना था, तो ये हमारे पास p ओवर क्यू की फॉर्म में है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। तो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जो है इसको भी हमने सेम वैसे ही सोल्व करना है। 0.21 है, तो इसमें भी ये है बार ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है 21 रिपीट होगा। तो इसको फर्स्ट पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x के इक्वल, तो x इक्वल है 0.2121 सो ऑन। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास 0 के बाद 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी जितने इसके 0 यानी पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उतने हमने 0 लेने और उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना, और पॉइंट की जगह पे 1, तो इसका मतलब है कि 100 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो अब लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, हंड्रेड मल्टीप्लाई x इक्वल है 0.2121 मल्टीप्लाई 100 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 100 और x 100x हो जाएगा। इसके बाद हम 0.2121 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 21.2121 सो ऑन। अब हमने क्या करना है कि इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद हमने क्या करना होगा कि हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो सेम हमने वैसे ही लिखना है कि इक्वेशन नंबर 2 को फर्स्ट पे लिखेंगे, तो ये 100x माइनस x इक्वल है। उसके बाद हमने सेकंड इस साइड पे भी सेकंड को फर्स्ट पे लिखना है, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट पे लिखना है, तो वो हमारे पास है 2.2121 सो ऑन माइनस आ जाएगा 0.2121 सो ऑन। अब 100x में से x को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 99x इक्वल है, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। अब x निकाल लेना यहाँ से, यानी x इधर ही रहेगा और 99 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया यहाँ पे, ये डिवाइड हो गया। अब हमने इसको रैशनल नंबर में इसको चेंज करना था, यानी p ओवर q की फॉर्म में। तो रैशनल नंबर क्योंकि p ओवर q की फॉर्म में होते हैं, तो इसको हमने p ओवर q की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स कंप्लीट हुए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।